सो आइए मजे के साथ आज कॉजेटिव वर्ब की धांसू प्रैक्टिस करते हैं फॉर 5 to 10 मिनट्स। सो बेसिकली कॉजेटिव वर्ब्स जिनको नहीं पता, वी नो कि कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं। जब किसी वर्ब के साथ में, है ना, जब किसी वर्ब के साथ में एक और वर्ब ऐड हो जाती है और एक नए मीनिंग को कैरी करती है। जैसे देखिए मैंने कहा स्टार्ट मतलब होता है किसी काम को करने लगना है, शुरू करना। अब इसके साथ अगर आपने एक वर्ब लगा दी तो उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा बोलिए, स्पीक, बोलना शुरू करिए, स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट स्पीकिंग। बोलना बंद करिए, स्टॉप स्पीकिंग। बोलते रहिए, कीप स्पीकिंग। बोलने दीजिए, लेट स्पीक। ठीक है, लेट के साथ याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और बीच में आप जिस व्यक्ति को काम करने दे रहे हैं ओसी ऑब्जेक्टिव केस वो। जैसे मुझे बोलने दीजिए, लेट मी स्पीक। मुझे जाने दीजिए, लेट मी गो। मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो। तो यहां यू जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ऐसे ही किसी से कोई काम करवाना, मुझे मत हंसाइए, डोंट मेक मी लाफ। तो मेक के साथ भी वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और बीच में क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव केस, जिससे आप काम करवाते हो। उससे चाय बनवाओ, मेक हिम मेक टी। उससे इंग्लिश बुलवाओ, मेक हिम स्पीक इंग्लिश। उससे खाना बनवाओ, मेक हिम कुक फूड। उससे पानी भरवाओ, मेक हिम फिल वाटर। तो जब किसी व्यक्ति से कोई काम करवाते हैं तो मेक के साथ वो व्यक्ति ऑब्जेक्टिव केस जिससे काम करवाता है और फिर वो अब आता है। और ऐसे ही गेट आता है तो गेट के साथ याद रखना V3 लगता है। क्या लगता है, V3। जैसे मैंने कहा अपना टीवी रिपेयर करवाओ तो गेट योर टीवी रिपेयर्ड, गेट योर टीवी रिपेयर्ड। विशेष ध्यान ये देना है कि गेट के बाद ऑब्जेक्ट और फिर V3 आता है। तो ये जो वर्ब्स मैंने यहां पर लिखी हैं ये आपकी कॉजेटिव वर्ब। मैंने कहा सहायता करो तो हेल्प। मैंने कहा बोलने में सहायता करो, उसकी बोलने में सहायता करो, हेल्प हिम स्पीक। इसमें भी ऑब्जेक्टिव केस आता है और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पॉजिटिव वर्ब को कैसे समझते हैं। तो देखिए मैंने यहां पर लिख दिया स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब क्या होता है, किसी काम को शुरू करना। अब इसे टेंस में अगर आप यूज करोगे तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, जहां पर आप V1 V5 लिखते थे वहां आप क्या लिखोगे, स्टार्ट और स्टार्ट्स। वर्ब में आप ING लगा दोगे और ऑब्जेक्ट। मैंने कहा वो पढ़ाई करना शुरू कर देता है या वो पढ़ाई करने लगता है, He starts studying। वह रोने लगता है जब मैं उसे डांटता हूं, He starts crying when I scold him। इसलिए मैं उसको डांटता नहीं, that's why I don't scold him। ठीक है, He starts crying when I scold him, so I don't scold him। इसलिए मैं उसे डांटता नहीं हूं क्योंकि वो क्या करता है, रोने लगता है और मुझे पसंद नहीं है ना, डोंट लाइक इट। सो आई डोंट स्कॉल्ड हिम, तो मैं उसे नहीं डांटता। ठीक है ना। सो जब किसी काम को करना शुरू कर देना, जब किसी काम को करने लग गया हो, मान लो मैंने कहा वो तो रोने लग गया, ही स्टार्टेड क्राइंग। जैसे ही मैंने उसे डांटा वो रोने लग गया, एज आई स्कॉल्डेड हिम ही स्टार्टेड क्राइंग। वो हंसने लग गया, ही स्टार्टेड लाफिंग। ठीक है, ही स्टार्टेड लाफिंग। वो इंग्लिश बोलने लग गया, ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, वो इंग्लिश बोलने लग जाएगा। जब कोई व्यक्ति कोई काम करने लग जाएगा तो उसके लिए स्टार्ट लगेगा, वर्ब में आपको ING लगाना और ऑब्जेक्ट। मैंने कहा मैं इंग्लिश बोलने लगता हूं, मैं इंग्लिश बोलने लगा और मैं इंग्लिश बोलने लगूंगा। जब आप कोई काम करने लगते हो, जब आप कोई काम करने लगे, जब आप कोई काम करने लगोगे, सो दिस इज द वे टू वर्क। मैं इंग्लिश बोलने लगता हूं, आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने लगा, आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने लगूंगा, आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। सो दिस इज द वे टू वर्क। इसके बाद सेकंड है आपका कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मतलब कि आप इस चीज को समझ लो, जो काम आप करने लग रहे हो, तो करने लग रहे हो को हम यूज नहीं करते, तो हम कॉन्टिन्यूअस से डायरेक्ट जंप किस पर कर रहे हैं, परफेक्ट पर। इसकी बजाय हम लोग परफेक्ट को पढ़ रहे हैं क्योंकि परफेक्ट यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस में ये नहीं जमता, ना ही यूज होता है। तो हम डायरेक्ट परफेक्ट पर आ गए हैं। तो परफेक्ट में हैजेओ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, और स्टार्टेड के बाद जो भी वर्ब आती है उसमें ING लगता है, तो ये ING लग जाएगा। पास्ट में आपको हैड प्लस स्टार्टेड प्लस ING विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में आपको विल हैव प्लस स्टार्टेड एंड ING विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको बोलना कैसे ये समझो। वो पढ़ाई करने लगता है, he starts studying। वो हंसने लगता है, he starts laughing। वो हंसने लगा, he started laughing। वो हंसने लगेगा, he will start laughing। वह हंसने लग चुका है या लग गया है,
लग गया है या लग चुका है, या फिर किसी काम को आपने शुरू कर दिया है। जैसे आपने कहा मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया है क्योंकि मेरी एग्जाम आने वाली नेक्स्ट मंथ, because my exam is about to come next month, so I have started studying. I have started studying. मैंने sentences बोलना शुरू कर दिया। I have started speaking sentences. मैंने वहाँ जाना शुरू कर दिया। I have started going there. मैंने ना पढ़ाई करना शुरू कर दिया। I have started studying. है, मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। I have started studying. मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। I had started studying. और मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया होगा। I will have started studying. फिर से बोलो, I will have started studying. तो मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। I have started studying. मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। I had started studying. और मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया होगा। I will have started studying. So this is the way to work. ये हो गया आपका सिंपल और ये हो गया आपका परफेक्ट। तो ये दोनों सिचुएशंस को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। पहला है आपका सिंपल, दूसरा है आपका परफेक्ट। मैंने कहा उसने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है, क्या कहोगे? He has started speaking English. उसने खाना खाना शुरू कर दिया है। He has started eating food. उसने sentences बनाना शुरू कर दिया है। He has started making sentences. उसने sentences बनाना शुरू कर दिया था। He had started making sentences. और उसने sentences बनाना शुरू कर दिया होगा। He will have started making sentences. So this is the way to work. I hope कि समझ में आया होगा आपको। अब अगर मैंने कहा stop यूज करना है सर, मैंने कहा स्टॉप यूज करना है, तो अब स्टॉप को कैसे यूज करोगे? आपने कहा मैं वहां जाना बंद कर देता हूं। आई स्टॉप गोइंग देयर। वो हंसना बंद कर देता है जब आप उसे डांटते हो। When you scold him, he stops laughing. He stops laughing. वो हंसना बंद कर देता है और रोना शुरू कर देता है। He stops laughing and he start crying. है ना, उसने रोना बंद कर दिया। He stopped crying. वो रोना बंद कर देगा। He will stop crying. उसने रोना बंद कर दिया। He has stopped crying. उसने वहां जाना बंद कर दिया। He has stopped going there. उसने पढ़ाई करना बंद कर दिया। He has stopped studying. उसने पढ़ाई करना बंद कर दिया था। He had stopped studying. और वो पढ़ाई करना बंद कर चुका होगा या कर दिया होगा उसने। He will have stopped studying. So ये आपके stopped हो गए। इसी में अगर आप keep लगाना चाहते हो, keep भी लगा दो। मैंने कहा वो हमेशा हंसते रहता है। keep एंड यहां पर लग जाएगा keeps। तो he always keeps laughing. वो हमेशा वहां जाते रहता है। अब देखो अंतर देखो, कोई काम शुरू करना स्टार्ट, कोई काम बंद करना स्टॉप, और कोई काम करते रहना, किसी काम को करते रहना। जैसे मैंने कहा मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग, बोलते रहो, कीप स्पीकिंग, लिखते रहो, कीप राइटिंग, मतलब किसी वर्ब में किसी एक्शन को करते रहना कंटिन्यूअस, तो वहां कीप लगता है। मैंने कहा जाते रहो, कीप गोइंग, आते रहो, कीप कमिंग, बोलते रहो, कीप लिसनिंग, सुनते रहो, कीप लिसनिंग, समझाते रहो, कीप एक्सप्लेनिंग, यू नो। तो इस तरीके से कीप आपका यूज होता है जिसमें किसी काम को हम क्या करते हैं, करते रहते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा वहां जाते रहो, कीप गोइंग देयर, सेंटेंसेस बनाते रहो, कीप मेकिंग सेंटेंसेस, दूसरों की मदद करते रहो, कीप हेल्पिंग अदर्स, कुछ नया सोचते रहो, कीप थिंकिंग समथिंग न्यू, यू नो। तो इस तरीके से कीप आपका वर्क करता है। ऐसे ही लेट कहाँ वर्क करता है? जब आप किसी कोई काम करने देते हो, पहले लेट को प्रैक्टिस कर, कीप को प्रैक्टिस करते हैं। वह हमेशा हंसते रहता है, ही ऑलवेज कीप्स लाफिंग। वह हमेशा हंसते रहा, ही ऑलवेज केप्ट लाफिंग। वह हमेशा हंसते रहेगा, ही विल ऑलवेज कीप लाफिंग। वह 2 से यहां आते रहा है, ही हैज केप्ट कमिंग हियर फॉर 2 years। वह 2 साल से यहां आते रहा था, ही हैड केप्ट कमिंग हियर फॉर 2 years। और वह 2 साल से यहां आते रहा होगा, ही विल हैव केप्ट कमिंग हियर फॉर 2 years। तो इसको भी आप परफेक्ट में और सिंपल में बनाएंगे, कॉन्टिन्यूस में नहीं बनाएंगे। ऐसे ही आप अगर इनको सबको, इन तीनों को मॉडल वर्ब के साथ यूज करना चाहते तो भी कर सकते हैं हम। जैसे आपने कहा आप वहां जाना शुरू कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट गोइंग देयर। आप वहां जाना बंद कर सकते हैं, यू कैन स्टॉप गोइंग देयर। आप वहां जाते रह सकते हैं, यू कैन कीप गोइंग देयर। तो आप देख सकते हैं स्टार्ट मतलब शुरू कर सकते हैं, स्टॉप मतलब बंद कर सकते हैं, और कीप मतलब जाते रह सकते हैं। और इन्हीं को 12 में बना दो आप। जैसे आपने कहा आप वहां जाते रह सकते हैं, यू कैन कीप गोइंग देयर। आप वहां जाते रह सकते थे, यू कुड कीप गोइंग देयर। आप वहां जाते रह सकोगे, यू विल बी एबल टू कीप गोइंग देयर। आपको वहां जाते रहना चाहिए, यू शुड कीप गोइंग देयर। आपको वहां जाते रहना ही चाहिए, यू मस्ट कीप गोइंग देयर। आपको वहां जाते रहना चाहिए, यू ऑट टू कीप गोइंग देयर। आपको वहां जाते रहना है, यू हैव टू कीप गोइंग देयर। आपको वहां जाते रहना था, यू हैड टू कीप गोइंग देयर। आपको वहां जाते रहना होगा, यू विल हैव टू कीप गोइंग देयर। आपको वहां जाते रहने की जरूरत है, यू नीड टू कीप गोइंग देयर। आपको पढ़ाई करते रहने की जरूरत है, यू नीड टू कीप स्टडिंग।
आप पढ़ाई किया करते रहते थे, यू यूज टू कीप स्टडिंग, और आप में पढ़ाई करते रहने की हिम्मत है, यू डेयर टू कीप स्टडिंग। सो दिस इज द वे टू वर्क। आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग चीजों को समझिए कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग चीजें कैसे वर्क कर रही है, ऑटोमेटिक आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा और प्रैक्टिस ऑटोमेटिक आप लोगों की हो जाएगी। मैंने कहा ना सब कुछ आसान है, एवरीथिंग इज ईजी व्हेन यू आर बिजी, एवरीथिंग इज ईजी व्हेन यू आर बिजी। ओके, तो मेरे क्या कहा कि स्टार्ट शुरू करना, स्टॉप बंद करना, कीप किसी काम को करते रहना। ये आपका हो गया कैन। कैन के बाद स्टार्ट, स्टॉप और कीप, ये तीनों तो आपके हो ही गए। इसके अलावा अब आप क्या करो, ये जो प्रैक्टिस हमारा हो गया है यहां पर, अब लेट को ले लो इसके बाद में, है ना। लेट का क्या कॉन्सेप्ट है भैया, ये रहा आपका लेट। लेट के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है, थोड़ा ध्यान देना, विशेष ध्यान देना। लेट के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्टिव केस। तो सिंपल टेंस में लेट को पढ़ लो पहले। मैंने कहा मैं तुम्हें वहां जाने देता हूं, लेट में एस किसके साथ लगाओगे, ही शीट नेम के साथ। अब आएगा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस समझते हो ना, आई का मी, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, वी का अस, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, किसी को कोई काम करने देना। जैसे मैंने कहा मैं आपको इंग्लिश बोलने देता हूं, क्या कहेंगे, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। मेरे पापा मुझे वहां जाने देते हैं, माई फादर लेट्स मी गो देयर। मेरे पापा ने मुझे वहां जाने दिया, क्या कहोगे इंग्लिश में, माई फादर लेट मी गो देयर। कोई काम किसी को करने दिया, मेरे पापा मुझे वहां जाने देंगे, माई फादर विल लेट मी गो देयर। ठीक है, मेरे पापा मुझे वहां जाने देंगे, माई फादर विल लेट मी गो देयर। इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस। मेरे पापा मुझे वहां जाने दे रहे हैं, माई फादर लेटिंग मी गो देयर। मेरे पापा मुझे वहां जाने दे रहे थे, माई फादर वॉज लेटिंग मी गो देयर। और मेरे पापा मुझे वहां जाने दे रहे होंगे, माई फादर विल बी लेटिंग मी गो देयर। दीज वन, मैं आपको सेंटेंसेस बनाने दे रहा हूं, I am letting you, I am allowing you make sentences, I am letting you make sentences। मैं आपको sentences बनाने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, I will let you make sentences but I have a condition। मैं आपको sentences नहीं बनाने दूंगा, I will not let you make sentences। क्या आप मुझे जाने दोगे बिना परमिशन के, will you let me go without permission? देखिए मैं आपको बिना परमिशन के नहीं जाने दे सकता। See, I can't let you go without permission, I can't let you go without permission। पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर मैं आपको जाने दूंगा। फर्स्ट यू विल हैव टू टेक परमिशन, देन आई विल लेट यू गो। अगर आप सोचते हैं कि आप बिना परमिशन के चले जाएंगे तो मैं आपको नहीं जाने दे सकता। इफ यू थिंक यू विल गो विदाउट परमिशन, सो आई कांट लेट यू गो। ओके, सो बेसिकली अपने आप में लेट जो है इट्स नॉट अ बिग डील। आप इसको पूरे 12 टेंस 12 मॉडल्स के साथ में बैक टू बैक यूज कर सकते हो अपने तरीके से। जैसे मैंने कहा मैंने आपको पढ़ाई करने दी है, आई हैव लेट यू स्टडी। मैंने आपको पढ़ाई करने दी थी, आई हैड लेट यू स्टडी। मैंने आपको पढ़ाई करने दी होगी, आई विल हैव लेट यू स्टडी। मैंने आपको पढ़ाई करने दी है, मैं आपको 2 दिन से पढ़ाई करने दे रहा हूँ, आई हैव बीन लेटिंग यू स्टडी फॉर 2 days। मैं आपको 2 दिन से पढ़ाई करने दे रहा था, आई हैड बीन लेटिंग यू स्टडी फॉर 2 days। और मैं आपको 2 दिन से पढ़ाई करने दे रहा हूँगा, आई विल हैव बीन लेटिंग यू स्टडी फॉर 2 days। दिस इज द वे टू वर्क। ये तरीका, ये पैटर्न, ये स्ट्रैटेजी। तो जब तक आप ये स्ट्रैटेजी पैटर्न तरीके को नहीं समझोगे ना, थिंग्स आर गोइंग टू बी टफ। तो ये आपका हो गया सिंपल, ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसमें बनाना चाहते हो उसमें बनाओ, बार बार प्रैक्टिस करो। कम ऑन, बार बार प्रैक्टिस करो। जितना आपका प्रैक्टिस होगा उतना शानदार आपका परफॉर्मेंस होगा। जितना आपका प्रैक्टिस होगा, है ना, उतना शानदार आपका परफॉर्मेंस होगा। द मोर बेटर इज योर प्रैक्टिस, द मोर बेटर इज योर परफॉर्मेंस। ओके, चलिए सो हम लोगों ने ये दोनों डिस्कस कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लेट। अब लेट के बाद अगला है आपका मेक। मेक मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना। देखो बेसिकली आपको 2 चीजों पर फोकस करना होगा मेक और गेट में। ये रहा आपका मेक और ये रहा आपका गेट। इन दोनों कॉजेटिव वर्ब का उपयोग किसी एक्शन से कोई काम करवाना, जैसे बोलना तो बुलवाना, लिखना तो लिखवाना, सुनना तो सुनवाना, समझना तो समझवाना। लाइक यू नो, उस एक्शन को हम नहीं करते हैं, किसी थर्ड पार्टी से, किसी थर्ड पर्सन से करवाते हैं। तो बेसिकली आपको कैसे समझना है, देखिए मैंने कहा बोलना और बुलवाना। तो बोलना क्या होता है, टू स्पीक, और बुलवाना क्या होता है, टू मेक
स्पीक। अब दोनों सेंटेंस के बीच में डिफरेंस देखो। टू स्पीक एंड टू मेक स्पीक। लिखना क्या होता है? टू राइट। लिखवाना क्या होता है? टू मेक राइट। सुनना क्या होता है? टू लिसन। सुनवाना क्या होता है? टू मेक लिसन। तो इस तरीके से आपका वर्क करता है। ऐसे ही होता है गेट। अब जैसे मैंने कहा सुधारना किसी चीज को, है ना, तो सुधारने के लिए मान लो टीवी खराब हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? रिपेयर। क्या बोलेंगे? रिपेयर। अब उसी चीज को सुधरवाना, आप नहीं सुधार रहे हो, आप सुधरवा रहे हो किसी से, तो टू रिपेयर मतलब क्या होता है? सुधारना। लेकिन टू गेट समथिंग रिपेयर्ड, है ना, तो ये यहां पर समथिंग मतलब जिस भी चीज को, जैसे मैंने कहा गेट योर टीवी रिपेयर्ड, अपना टीवी सुधरवाओ, गेट योर टीवी रिपेयर्ड। अपना सेलफोन सुधरवाओ, गेट योर सेलफोन रिपेयर्ड। गेट योर सेलफोन रिपेयर्ड। अपने बाल कटवाओ, गेट योर हेयर कट। गेट योर हेयर कट। इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं इसको आप समझो कि एक्चुअल में गेट जो होता है वो भी किसी से कोई काम करवाना होता है, मेक जो होता है वो भी, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं नीचे लिख रहा हूं, ध्यान देना। डिफरेंस छोटा सा ये है कि इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति से आप जो काम करवाते हो वो पहले आ जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की अगर मैं बात करूं तो मेक ऑब्लिक मैक्स प्लस जिस व्यक्ति से आप काम करवाते हो, ऑब्जेक्टिव केस में वो पर्सन आएगा जिससे आपको काम करवाते हो, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे तुम मुझे हंसाते हो, यू मेक मी लाफ। तुम मुझे रुलाते हो, यू मेक मी क्राई। तुम मुझसे इंग्लिश बुलवाते हो, यू मेक मी स्पीक इंग्लिश। क्या बोला जाएगा? यू मेक मी। ये देखो, मुझसे आप इंग्लिश बुलवा रहे हो, तो बोलने का काम तो मैं कर रहा हूं, आप तो बुलवा रहे हो। यू मेक मी स्पीक इंग्लिश। लेकिन ये जो होता है गेट वाला, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें आपको जैसे मेक और मेक्स लिखा है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो इसमें आपको गेट और गेट्स लिखना होता है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना होता है। ऑब्जेक्ट कौन सा? जो काम हो रहा है वो। इसके बाद में V3 आता है और V3 के बाद में अगर आपका पर्सन दिया हो, एजेंट दिया, तो उसको बाय लगाकर लिखा जाता है। ठीक है, उसको क्या लगाकर लिखा जाता है? बाय लगाकर। लेकिन हमें यहां पर ही उसको फिनिश करना है, क्योंकि जिसमें भी एजेंट दिया होगा उसको हम किस में बना लिया करेंगे? मेक में। जैसे देखो, मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, और जब आप गेट में बनाओगे कि मैं इंग्लिश बुलवाता हूं, तो आई गेट इंग्लिश स्पोकन। आई गेट इंग्लिश स्पोकन। मैं बाल कटवाता हूं, आई गेट हेयर कट। मैं अपना कंप्यूटर रिपेयर करवाता हूं, आई गेट माई कंप्यूटर रिपेयर्ड। मैंने अपना कंप्यूटर रिपेयर करवाया पास्ट में, तो गेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉट। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो देन V3। मैंने अपना कंप्यूटर रिपेयर करवाया, आई गॉट माई कंप्यूटर रिपेयर्ड। मैंने इंग्लिश बुलवाई, आई गॉट इंग्लिश स्पोकन। मैंने अपनी चेयर सुधरवाई, आई गॉट माई चेयर रिपेयर्ड। आई गॉट माई चेयर रिपेयर्ड। तो दिस इज द वे। ठीक है, मैंने मैसेज भिजवाए, आई गॉट मैसेजेस सेंट। आई गॉट मैसेजेस सेंट, है ना। तो इस तरीके से मैं मैसेजेस भिजवाऊंगा, आई विल गेट मैसेजेस सेंट। मैं मैसेजेस भिजवा रहा हूं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो इज एम आर लग जाएगा। इज एम आर के बाद में आपको ध्यान देना है यहाँ गेटिंग लगेगा। गेटिंग के बाद आपको ध्यान देना है यहाँ ऑब्जेक्ट लगेगा और फिर V3 आएगा। मैं मैसेजेस भिजवा रहा हूं, आई एम गेटिंग मैसेजेस सेंट। ठीक है ना। लेकिन आपको एक चीज जो ध्यान देने वाली है कि आपको मैंने ये डिफरेंशिएट कर दिया कि अगर पर्सन नहीं दिया हो तो उसको गेट में बना दो, और पर्सन दिया तो उसको मेक में बना दो। बनता दोनों में है, इसमें भी बनता है, इसमें भी बनता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और आपको कंफ्यूज करना मुझे पसंद नहीं है, दैट्स वाई। चलो मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, आप खुद इस पे बनाने की कोशिश करना। सबसे पहले, रवि ने हमसे घर का काम करवाया। इसकी इंग्लिश बताओ क्या होगी? रवि ने हमसे घर का काम करवाया, तो यहां पर रवि जिसने काम करवाया वो भी दिया और जिसने काम को किया वो भी दिया। दोनों व्यक्ति यहां पर दिए गए हैं। तो जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो आप बनाओगे रवि मेड अस। किससे करवाया? हमसे। तो मेक के बाद में मेक की सेकंड फॉर्म मेड, और ये आ जाएगा अस। अब आ जाएगी वर्ब डू ऑल दी। घर का सारा काम है, घर का सारा काम करवाया, ऑल दी हाउस होल्ड चोर्स। हाउस होल्ड चोर्स भी लिख सकते हो, हाउस होल्ड वर्क भी लिख सकते हो, दोनों सही है। रवि मेड अस डू ऑल दी हाउस होल्ड चोर्स। वी डिड नॉट वॉन्ट टू डू बट ही मेड अस डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। हम करना नहीं चाहते थे लेकिन उसने हमसे घर से सारा काम करवाया।
नेक्स्ट, उसने दिवाली पर अपने घर को पेंट करवाया। अब किससे करवाया? रामू काका से, श्यामू काका से, किससे करवाया? ये दिया नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको कोशिश करें कि गेट में बनाए। अब करवाया मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो ही हैज गॉट। अब जिस चीज को करवाया वो गेट के बाद आएगी। किसको करवाया? अपने घर को। तो किसका घर है? उसका घर है, तो हिज हाउस, हिज होम। पेंट करवाने की थर्ड फॉर्म होगी पेंटेड ऑन दिवाली। ठीक है, ही हैज गॉट हिज हाउस पेंटेड ऑन दिवाली। एक बार बोलो, ही हैज गॉट हिज हाउस पेंटेड ऑन दिवाली। ठीक है, ही हैज गॉट हिज हाउस पेंटेड ऑन दिवाली। उसने अपने घर को दिवाली पर पेंट करवाया है। निशा ने उसके भाई को वहां भिजवाया। निशा नहीं गई, निशा ने अपने उसके भाई को भिजवाया। सो निशा मेड हर ब्रदर सेंड देयर। याद रखना यहां पर मेड है, मेक है, इसलिए यहां पर सेंड आया है। अगर गेट होता तो आपका सेंट आता, SENT सेंट, क्योंकि गेट के साथ भी थी लगता है और मेक के साथ भी वन लगता है। तो निशा मेड हर ब्रदर सेंड देयर। ठीक है, नेक्स्ट, हमने कल कुछ पौधे हमारे होम गार्डन में लगवाए। तो यहां पर किसने लगाया पौधे? दिया है क्या? रामू काका, श्यामू काका, किसने लगाया? नहीं दिया, मतलब गेट में बनेगा। लगवाए, कल लगवाए, तो वी गॉट, येस्टरडे भी आगे लिख सकते हो कि येस्टरडे वी गॉट क्या लगवाए? पौधे। तो वो पौधे जो है पहले आ जाएंगे। सम प्लांट्स, वी गॉट सम प्लांट्स प्लांटेड। प्लांट्स मतलब पौधे होते हैं और पौधों को लगाने के लिए जो वर्ब होती है वो होती है प्लांटेड। वी गॉट सम प्लांट्स प्लांटेड इन आवर होम गार्डन yesterday। होम गार्डन yesterday। ठीक है, वी गॉट सम प्लांट्स प्लांटेड इन अवर होम गार्डन yesterday। वी गॉट सम प्लांट प्लांटेड इन अवर होम गार्डन yesterday। कल हमने कुछ पौधे जो हमारे होम गार्डन में क्या किए? प्लांट किए। तो वी गॉट सम प्लांट्स प्लांटेड इन अवर होम गार्डन yesterday। ये हो गया आप